छठ पर्व। छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य OOSHA, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रार्थना, प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं। चतुर्थी तिथि पर नहाय खायर से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि को छठ व्रत की पूजा, व्रत और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा का इतिहास कुछ इस प्रकार है। एक प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रियमवद नाम का राजा था। उस राजा का विवाह मालिनी नाम की कन्या से हुआ। राजा के विवाह के सालों बाद भी प्रियमवद राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहा करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से बात की और यह तय किया कि वो यज्ञ करेंगे जिसके फल से संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करने के बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ की आहुति की खीर को राजा प्रियमवद की पत्नी मालिनी को दिया और उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप मिली हुई खीर के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन राजा के जीवन से दुख खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो मृत हुआ पैदा हुआ। पुत्र के मृत जन्म लेने की वजह से राजा ने दुख की वजह से अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब वो प्राण त्यागने के लिए शमशान पहुंचा तभी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्हें अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मैया का व्रत करने को कहा। छठ पूजा के व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र जीवित हो गया। उस दिन के बाद से ही हर साल कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जा रही है। एक और पौराणिक लोककथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। ऐसी ही एक और पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। जैसे सूर्य भगवान एवं छठ मैया ने इनका कल्याण किया, वैसे ही सबका कल्याण करें। जय हो छठ मैया की। इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित हैं।
जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको चैनल की कथा से संतुष्टि मिली है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।